हरिः ओम्। ॐ शन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने सविलासमहामोह ग्राहग्रासैककर्मणे। श्लोक नंबर 8 कल हमने देखा है, पुनः देखेंगे। अवस्थान्तरताप्तिः अवस्थान्तरताप्तिः एकस्य परिणामिता एकस्य परिणामिता। साक्षीरं दधि मृत्कुम्भः साक्षीरं दधि मृत्कुम्भः सुवर्णं कुण्डलं यथा सुवर्णं कुण्डलं यथा। नवम अवस्थान्तरभानन्तु अवस्थान्तरभानन्तु विवर्तो रज्जुसर्पवत् विवर्तो रज्जुसर्पवत्। निरंशेप्यस्य सौव्यम्नि निरंशेप्यस्य सौव्यम्नि तलमालिन्यकल्पनात् तलमालिन्यकल्पनात्। विद्यायणी मुनि कहते हैं दो प्रकार के, अब देखो 3 प्रकार के कहे, आरंभकम कारणम परिणाम कारणम परिणामी कारणम विवर्तम कारणम। अब परिणामी और विवर्त कारण जो है ना, अवस्थान्तर आपत्ति ही माने कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था प्राप्त करना, वो परिणाम। परिणामी माने परिवर्तन, बदल जाना, मॉडिफिकेशन अंग्रेजी में कहते हैं। और विवर्त में क्या होता है, अवस्थान्तर भानंतु, अन्य अवस्था का भान माने प्रतीत होता है। वो वस्तु तो वही की वही रहेगी, उनमें किसी भी प्रकार के कोई परिवर्तन कोई परिणाम नहीं आएगा। अब देखो, तो ये परिणामी जो कारण है, कल जो मैंने कहा ना, एकस्य एव वस्तुनः पूर्वावस्था त्याग पुरस्तर अवस्थान्तर प्राप्ति ही परिणामः। एक ही वस्तु जो है पूर्व अवस्था का त्याग करके अन्य अवस्था जो प्राप्त करते हैं उसे परिणाम परिवर्तन कहते हैं। अब
लेकिन विवर्त किसको कहते हैं? पूर्व अवस्थाम अपरित्यज्य एव अवस्थांतर भानम विवर्त है। अपनी अवस्था का वो त्याग नहीं, अपने स्वरूप का त्याग नहीं होता है। परिणाम में जो दूध है वो दही में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन यहां हम जो विवर्तवाद की चर्चा करते हैं, विवर्त उपादान कारण की जो बात कर रहे हैं, वहां किसी भी प्रकार से कोई परिवर्तन नहीं है। आप समझो, ये बिना परिवर्तन ही ये दिख रहा है। भानम मानी प्रतीत हो रहा है, दिख रहा है। इट अपियर्स अंग्रेजी में कहते हैं। जिस प्रकार से आकाश में नीलिमा हमें दिखती है, आकाश में जैसे छत है, तल है, ऐसा दिख रहा है। अर्धगोलाकार हमें आकाश दिख रहा है, तो ये छत की तरह दिख रहा है। आप समझो, सीलिंग हो ना, ऐसा दिखता है। अब देखो, तो बोले कि ये इदानम ये आप जो कह रहे हैं कि निरंश आकाश में जिस प्रकार से हमें नीलिमा दिख रही है, जिस प्रकार से तल दिख रहा है, तो ये कैसे हो सकता है ये? अब तो 10वां श्लोक में कहते हैं ततो निरंश आनंदे विवर्तो जगदिष्यताम माया शक्ति कल्पिका स्यात् ऐन्द्रजालिक शक्तिवत। देखो, आगे भी हम ये चर्चा करके गए। ब्रह्म सत्य है माने निर्विकारी है। निर्विकारी ब्रह्म में ये जगत बनने की कोई सामग्री नहीं है। आप समझो, इसी को हम वेदांत में अजातवाद कहते हैं। आप समझो, तो ब्रह्म जो है वो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म है, निर्विकारी है। अब देखो, असंग एक अद्वितीय निर्विकारी ब्रह्म है, उसमें किसी भी प्रकार से ये सृष्टि बनने की कोई संभावना नहीं है। आप समझो, ठीक सही है। फिर भी हमारे अनुभव की दृष्टि से वेदांत हमारे अनुभव का विरोधी नहीं है। आप ठीक से समझो, पहले प्रवचन से मैं कह रही हूं, आपके ही अनुभव का सूक्ष्म विश्लेषण करके आपको दर्शाते हैं, एक दृष्टि प्रदान करते हैं कि आप कौन है। अब देखो, ये जगत क्या है, ये जगत किसने बनाया? तो एक विशेष प्रकार की दृष्टि प्रदान करना ये वेदांत का काम है। वेदांत एक दृष्टि है, इसीलिए स्वामी जी कहते थे वेदांत इज अ विजन। आप देखो, तो इसीलिए देखो गीता में भगवान क्या कहते हैं, मत्स्थानि सर्वभूतानि पश्य मे योगमैश्वरम। 9वें अध्याय में भगवान कहते हैं, अर्जुन देखो मत्स्थान ये सब मुझ में ही है। लेकिन भगवान टेढ़े है ना, श्री कृष्ण भगवान जो है ना टेढ़े मेढ़े है, वो सीधे खड़े भी नहीं रहते। अब देखो, आंख कहाँ रहती है, शीर कहाँ रहता है, अब देखो खंबा कहाँ पर, क्या त्रिभंग ललिताकृति ही। तो वाणी भी वैसी ही है भगवान की। आप समझना, इसलिए जो लोग समझते हैं ना कि भगवत गीता बहुत सरल है, सरल नहीं है, बहुत गूढ़ है। तो भगवान कहते स्वयं मत्स्थानि सर्वभूतानि। अब और दूसरे ही श्लोक में पलटी मार गए। आजकल जो करते हैं ना राजकारण वाले, वो पलटी मार गए। क्या कहा? न च मत्स्थानि भूतानि। अरे भगवान आपने ही कहा आप में सब जगत है, और कहते हैं न च मत्स्थानि भूतानि। आप देखो, बहुत सुंदर है ये। क्यों? जीव के अनुभव की दृष्टि से जगत है, आप समझो। लेकिन तत्व दृष्टि से अगर देखते हैं तो जगत नहीं है। और इसलिए भगवान कहते हैं कि तात्विक दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो जगत नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। न च मत्स्थानि भूतानि। आप समझो, क्योंकि ब्रह्म में जगत बनने की कोई सामग्री नहीं है। तो बोले तो फिर ये जगत कैसे बना? अब देखो, और इसीलिए पूज्य स्वामी जी बहुत सुंदर एक कथा कहते थे। अब समझो, कहते हैं कि एक बहुत समृद्ध राज्य था। वहां
अनेक धनवान भी थे, मात्र कार्य करने वाले थे ऐसा नहीं है, बहुत धनवान लोग भी थे। एक नगर शेठ था। अगर नगर शेठ जो थे उनको बहुत सारी संपत्ति थी। उस वक्त संपत्ति जो है वो भूमि और पशु के आधार पर हम नक्की करते थे। उनके पास कितने अश्व है, कितनी गैया है, कितने हाथी है, आप देखो, तो उनके आधार पर हम निश्चित करते थे। तो ये जो शेठ थे उनके 3 पुत्र थे, तो तीनों पुत्र को जो देना है, अब देखो, तो विल बनाना पड़ेगा, वसीयतनामा कहते हैं ना। तो जो स्थावर मिल्कत होती है ना, जो स्थावर होता है संपत्ति, उनका तो हम कर देते हैं, लेकिन जो जंगम संपत्ति जो होती है ना, वो आगे पीछे होती रहती, उसमें अधिक भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। और इसलिए अगर पशु को जो अगर बांटना है पुत्र में, तो पुत्र में पशु को विभाजित करना है, तो जब शेठ की अपनी मृत्यु हो जाएगी तब उनका कितने हाथी होंगे, कितने अश्व होंगे, कितनी गैया होगी, कोई निश्चय नहीं कर सकते हम। अब देखो, तो इसलिए शेठ ने क्या कर दिया, वो प्रतिशत के आधार पर, अब देखो, उन्होंने लिख दिया कि इतना विभागित को मिलेगा, विभाग कर दिया। तो उन्होंने क्या किया, तो कहा कि मेरे 3 पुत्र हैं, और उन्होंने जो हाथी का जो बंटवारा किया ना, हाथी का जो विभाजन किया, उसमें वो लिखा था, विल में लिखा था कि मेरे सबसे छोटे जो पुत्र हैं उनको आधे हाथी दे देना। अब मेरे जो मध्य, तो वो जो बीच वाला जो पुत्र है उनको आप तीसरे भाग का दे देना, और जो मेरे सबसे बड़ा पुत्र है उनका 9वें भाग का देना, 9वां। अब देखो, आधा देना है, तीसरे भाग का देना है, और 9वें भाग का देना। अब लिख के चले गए, अब मृत्यु हो गई। अब जब मृत्यु हुई तब सब बंटवारे होना आरंभ हो गया विल के आधार पर, तो सब ठीक से हो गया, सबका बंटवारा ठीक से हो गया। ये हाथी के बंटवारे में गड़बड़ हो गई। क्या हुआ, हाथी थे 17। अब 17 हाथी थे, अब 17 जो है अविभाजित संख्या है, उनका विभाजन तो हो नहीं सकता है। अब उसका आधा भी नहीं होता है, उसका तृतीयांश भी होता, 9वांश भी नहीं होता है उनका। अब करेंगे क्या, तो जो बड़ा था उसने बोला मेरे पास तो 9वांश ही आने वाला है, तो 1 मुझे दे दो आप, 1 अधिक, बाकी कहां बंटवारा कर लो। तो बोला नहीं, वो छोटे वाले ने बोला नहीं नहीं, मुझे तो आधा ही चाहिए। अब 17 का 17 का आधा करेंगे कैसे, तो तीनों जो थे अपने ऊपर अटके बैठ गए कि नहीं। तो तीनों में बहुत सारा वाद युद्ध भी हुआ, और उनके जो परिवारजन थे, बड़ी जो घर में जो थे वयस्क थे, उन लोगों ने भी थोड़ा कुछ समाधान करने का प्रयत्न किया, लेकिन समाधान हुआ नहीं। आप समझो, अब घर के पीछे जो बड़ी भूमि होती वहां पर ये सब पशु रखते हैं हम, तो उनके पीछे का रास्ता था। तो एक दिन क्या हुआ कि ये तीनों का वाद युद्ध हो रहा था, और वह उसी वक्त ये पीछे का जो मार्ग था वहीं से ये नगर के जो प्रधान थे, प्रधानमंत्री जो थे, वो प्रधान जो थे अपने हाथी पर बैठकर वो जा रहे थे वहां। अब उन्होंने सुना, अरे ये शेठ के घर में क्या हो रहा है, इतने धर्मनिष्ठ है, इतने धार्मिक है, इतने पुत्र भी बहुत संस्कारी है, अरे ये क्या हो रहा है। तो कोई मार्ग पर जा रहा था, उसको पूछ लिया अभी क्या हो रहा है यहाँ पर। बोला कि क्या बताए, हर रोज का हो गया ये, तो प्रत्येक दिन ये होता रहता है। क्यों,
बोले कि ये सेठ कुछ ऐसे लिख के गए, हमारे तो समझ में आता नहीं है, सेठ ऐसे कुछ लिख के गए हैं, तो ये हाथी का बंटवारा नहीं हो रहा है। अच्छा, तो उन्होंने कहा ठीक है, वो पीछे का जो मार्ग होता है ना, द्वार जो था, तो द्वार खुलवाया। अब प्रधान आया तो तुरंत द्वार खोल दिया, प्रधान अंदर आ गए अपने हाथी को लेके। अब प्रधान ने देखा, तो ये देखा 17 हाथी है और उसका बंटवारा करना है, होता नहीं है। तो जो बड़ा था उन्होंने कहा कि प्रधान ऐसी ऐसी बात है, इनको अर्धांश देना है, उनको तृतीयांश देना है, मुझे नवमांश देना है। अब देखो, तो बोले ठीक है ना। तो बोले ये 17 का विभाजन कैसे करेंगे? ये प्रधान जो होते हैं ना, वो तीक्ष्ण बुद्धि होती है उनकी, देखते ही सब समझ जाते हैं, उसको प्रत्युत्पन्न बुद्धि कहते हैं। देखते ही उनके मन में वो समाधान हो ही जाता है, तो तुरंत समझ गए। तो बोले ठीक है, आप ये सब बंद कर दो, ऐसा करो, ये मेरा हाथी है ना, आप ले लो। अब ये हाथी जो प्रधान है, राजा है, उनके जो हाथी होते हैं ना, वो हाथी जब छोटे होते हैं तब से उनके साथ होते हैं। तो हाथी और प्रधान में एक मानसिक बंधन होता है। अब वो हाथी जो उनका अपना हाथी है, वो हाथी वो दे रहे हैं ये उन लोगों को। अब द्वार खुल गया तो आसपास के लोग भी आगे गए, इकट्ठे हो गए। लोग देख ले रहे कि अरे प्रधान अपने हाथी दे रहे हैं, अब वो क्या करेंगे? अब देखो, तो ये तीनों पुत्रों को भी थोड़ा आश्चर्य हुआ कि ये प्रधान ये हाथी दे रहे हैं, कैसे हो सकता है ऐसा? तो बोले ठीक है, आप चिंता मत करो, ये मेरा हाथी है ना, उसमें जोड़ दो, जोड़ के फिर आप विभाजन कर लो। अब क्या हुआ, 17 की जगह हो गया 18, 18। तो बोला ठीक है, चलो अभी करो। तो बोला कि जो सबसे छोटा पुत्र है उसको आधा देना है। हाँ ठीक है, चलो 18 का आधा करो तो 9 ले लो। अब ले लिया 9 उन्होंने, ठीक है चलो अब उसका तृतीयांश करो। तो बोले कि 6 हो गया। तो बोले ठीक है, आप 6 ले लो, आपके हाथी ले लिया। अब 18 के जो है आधे कर दो, कितना होगा? 9 माउस कितना होगा? 2। 9 दूने 18 होता, 2। ठीक है, चलो आप आपके 2 ले लो। अब गिनती करो, आधे 9 है, तृतीयांश 6 है, और नवमांश जो है वो 2 है। 9 से 6 जोड़ देंगे 15, और 15 से 2 जोड़ देंगे 17, और प्रधान अपने हाथी पर बैठ के चले गए। समझ रहे हो? बस यही है, ब्रह्म में ये जगत बनने की कोई सामग्री नहीं है। तो ये माया शक्ति ही, अब देखो ये दूसरे ये श्लोक में दूसरी पंक्ति, माया शक्ति ही। तो ये माया शक्ति जो है ना, वो 18वां हाथी है। कल्पिका, अब देखो स्यात्, जिस प्रकार से ये 17 जो हाथी थे उसमें 18वां हाथी जोड़ दिया और फिर प्रधान लेके चले गए। बस हमको भी यही करना है। ब्रह्म में कोई सामग्री नहीं है, लेकिन फिर भी ये जगत का अनुभव हम कर रहे हैं। अगर जगत का अनुभव कर रहे हैं तो उनकी कहीं न कोई किसी प्रकार की सत्ता तो होनी चाहिए। अब समझो, ये जगत में 3 प्रकार की सत्ता होती है। अब समझो ठीक से, ये एक जो है वो पारमार्थिक सत्ता है। पारमार्थिक सत्ता माने कि जो सत्य है, तीनों कालों में एक समान जो रहता है, त्रिकालेपि तिष्ठति इति सत्य, ये पारमार्थिक सत्ता है, जो है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। अब दूसरी जो सत्ता है उसको व्यवहारिक सत्ता हम कहते हैं। व्यवहारिक सत्ता जो है ना, जिसका हम अनुभव करते हैं, 5 इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार से जितनी भी वस्तुएं का हम अनुभव करते हैं उसे व्यवहारिक सत्ता कहते हैं। अब
तीसरी सत्ता होती है, असत, जो है ही नहीं, तुच्छ कहते हैं उसको। जिस प्रकार आकाश की नीलिमा, आकाश पुष्प, ख पुष्प, जिसका कोई किसी प्रकार से कोई सत्ता ही नहीं है, तुच्छ है। शंकराचार्य जी तैत्तिरीय उपनिषद में उनके लिए श्लोक, पूरा श्लोक बना दिया। देखो यही शंकराचार्य जी की विशेषता है, आप समझो ठीक से, कि पूरा एक श्लोक बना के रख दिया उनके लिए। क्या श्लोक है, बहुत सुंदर है। एशो याति वंध्यापुत्र है। अरे देखो देखो, ये वंध्यापुत्र जा रहा है। अच्छा, कौन है ये वंध्यापुत्र? मृग अम्बसी स्नात है, मृग अम्बसी स्नात है, जिसने मृगजल में स्नान किया है। अच्छा, फिर ख पुष्प कृत शेखर है। देखो ये सब बहुव्रीहि। आकाश पुष्प से जिसका मुकुट, शेखर बना हुआ है। उतना ही नहीं, शशशृंग धनुर्धर है। शश जो होता है ना, हिंदी में क्या कहते हैं? शश ही कहते हैं। गुजराती में ससला कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं पता नहीं। तो उसके श्रृंग से जो धनु बना है, वो धनु को धारण करके वो जा रहा है। अब केशो याति वंध्यापुत्र है। ये चार जो है ना अतुच्छ है। वंध्यापुत्र ना, तो वंध्या हो सकती है, पुत्र हो सकते हैं, लेकिन उनका जो संबंध नहीं है। आप देखो, आकाश है, पुष्प है, लेकिन आकाश पुष्प संभव नहीं है। मृग जल, आप देखो, मृग मानी रेत जो होती है, सही में तो वो रेत होती है। वहां पर रेत भी है, जल भी है, लेकिन रेत में जल दिखना, मृग जल जिसको हम कहते हैं, वो संभव नहीं है। शश श्रृंग है। शश का कभी भी श्रृंग नहीं होता है, असंभव है। ये उनकी सत्ता असंभव है। लेकिन इस जगत में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसकी सत्ता नहीं है, आप समझो। और इसलिए सब जो सत्ता हमें दर्शाई वो संबंध है। पूज्य स्वामी जी कहते थे, वंध्या है पुत्र, लेकिन वंध्या पुत्र, वंध्या का पुत्र, ये संबंध संभव नहीं है। आप देखो, अब समझो, आकाश का पुष्प संभव नहीं है, मृग जल में स्नान करना संभव नहीं है। इसको तुच्छ कहते हैं, शास्त्र में उसको तुच्छ कहते हैं, मान की उनकी कोई सत्ता नहीं है। पारमार्थिक सत्ता है, व्यावहारिक सत्ता है, और तुच्छ सत्ता है, असत जिसको कहते हैं। आप समझो, जो पारमार्थिक सत्ता जिसको हम कहते हैं, वो निर्विकारी है, किसी भी परिणाम उनमें नहीं। अविकार्यो या मुच्यते, इसलिए भगवान कहते हैं किसी भी प्रकार का विकार संभव ही नहीं है। अब समझो, शास्त्र कहते हैं, देखो हमारे शास्त्र में बहुत कुछ, बहुत सूक्ष्म अध्ययन हुआ है। ये जगत का भी बहुत सूक्ष्म रूप से अध्ययन किया गया है। तो ये जगत है, मात्र देह नहीं है। आप समझो, जगत की किसी भी वस्तु को आप देखेंगे, उनमें 6 प्रकार के विकार होते हैं। यास्क मुनि कहते हैं 6 प्रकार के विकार होते हैं। जायते, अस्ति, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते, विनश्यते। अब किसी भी वस्तु का होता है, मात्र ये शरीर का होता है ऐसा नहीं है। किसी भी वस्तु जो होती है उनका जन्म होता है। जायते, अस्ति, अस्ति माने कि वो टिका रहता है, सस्टेन जिसको कहते हैं। ये शरीर की उत्पत्ति हुई, फिर ये शरीर रहना चाहिए। अस्ति कहते हैं माने कि वो टिक रहा है। वर्धते, उनकी वृद्धि होती है। विपरिणमते, वो परिपक्व होता है, एडल्ट जिसको कहते हैं, एडल्टहुड जिसको कहते हैं। परिपक्व होता है ये शरीर, जिसके कारण प्रजोत्पत्ति के लिए वो अधिकारी बनता है। अपक्षीयते, फिर ये शरीर में जो है अपक्षय होना आरंभ होता है। अब और फिर विनाश होता है।
ये 6 प्रकार जो विकार है उसमें पहले 4 विकार जो है वृद्धि विकार कहते हैं उसको, और दूसरे 2 जो अंतिम 2 जो उसको क्षय विकार कहते हैं। ये वृद्धि विकार हमें बहुत पसंद है, अच्छा लगता है। अब देखो, लेकिन भगवान क्या कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचित, जन्म भी नहीं है विनाश भी नहीं है। आप समझो, अजो नित्य शाश्वतो यम पुराण, शंकराचार्य जी कहते हैं वहां पर कि बाकी के 4 जो विकार है वो भी नहीं है। अजह, आप देखो, अजह शाश्वत। तो ये शब्दों के द्वारा ये 6 विकार की निवृत्ति करते हैं भगवान। माने आत्मा में किसी भी प्रकार के विकार नहीं है। अब जब विकार ही नहीं, विकार माने परिणाम, यहां पर आप देखो, विकार माने जो मानसिक दोष को कहते हैं वो विकार की बात नहीं कर रहे, विकार माने परिणाम जो है, परिवर्तन, मॉडिफिकेशन कहते हैं। अब देखो, तो ब्रह्म में आप देखो ये 2 एक विरोधाभास है। ब्रह्म में किसी भी प्रकार से परिणाम विकार संभव नहीं है, एक, और हम ये जगत का जो है अनुभव कर रहे हैं। तो ये दोनों को मिलाने के लिए, ये दोनों विरोधाभासी, आप समझो, ब्रह्म निर्गुण निराकार है, ये जगत सगुण साकार है। ब्रह्म निर्विकारी है, ये जगत विकारी है। तो 2 जो विरोध अंश है उनको मिलाने के लिए माया शक्ति ही कल्पिका, कल्पित है। आप देखो, अब क्यों, ततः निरंश आनंदे, निरंश यहां जो है ना आ है उसके बाद, इसलिए ए का अ हो गया, निरंशे, निरंश आनंदे। जो निरंश है, इनका कोई अवयव है ही नहीं, जो आनंद स्वरूप है, विवर्तः जगत ईश्यताम, ये विवर्त जगत जो है ईश्यताम। अब देखो कैसे संभव हुआ, ये जो निरंश निरवय ब्रह्म है उसमें ये सगुण साकार जगत जो है वो कैसे संभव हुआ, विवर्त है। अब देखो, विवर्त माने प्रतीत होता है, जो नहीं है वो दिखता है, उसको विवर्त कहते हैं। अब विवर्त माने जो नहीं है लेकिन दिख रहा है। रज्जु है, वो सर्प नहीं है लेकिन सर्प दिखता है। आप समझो, ये जगत यही है, आप समझो ठीक से, आगे आएगा सब। आप समझो, आकाश में नीलिमा नहीं है लेकिन नीलिमा दिखती है। देखो, इसलिए संपूर्ण वेदांत 2 ही शब्द है और दिखता है, बस ये। आप समझो, संपूर्ण वेदांत का 2 विभाग नहीं है और दिखता है। ये शरीर है या शरीर दिखता है, उनका दृष्टांत क्या है, सूर्योदय। सूर्योदय होता है या दिखता है, अब समझो। तो ये जगत का अनुभव कर रहे हैं हम, जगत की प्रतीति हो रही है, किसके कारण, माया शक्ति ही कल्पिका स्याद इंद्रजालिक शक्तिवत। इंद्रजालिक, जिस प्रकार से जो जादूगर होता है ना, माजीगर जो होता है, उनकी शक्ति जिस प्रकार से होती है उसी प्रकार से माया की जो शक्ति है, माया शक्ति से ही ये जगत की कल्पना हुई है। आप देखो, है, आप सब, माया शक्ति ये कुछ नहीं करती। हम आगे सब देख के गए कि माया हमें क्या क्या नहीं दिखाती है, और हम ऐसे दिखाती है कि हम उनको सत्य मान के चल रहे हैं। आप देखो, भगवान वही कहते हैं, दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुर्त। ये मेरी माया शक्ति जो है ना अर्जुन, दैवी है, मानी ये लौकिक नहीं अलौकिक है। शंकराचार्य जी कहते हैं ये अलौकिक है, मानी कि हमारे किसी भी प्रकार से हम उनको नहीं समझ सकते। जब तक हम गुरु के पास बैठते नहीं है, शास्त्र अध्ययन नहीं करते हैं, तब तक ये माया शक्ति जो है समझ में नहीं आएगी। अब देखो, दूरत्य, और उनको पार करना तो बहुत दुर्लभ है, लेकिन संभव है। क्यों, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति। अब देखो, ये भगवान की शरणागति में आपको पुनः पुनः कह रही हूं, भक्ति का कोई विकल्प नहीं है। आप जो भी कर रहे हो, आप डॉक्टर है क्या, वकील है, कोई भी है, आप गृहस्थ है, आप बड़े पंडित है, कुछ भी है, लेकिन भक्ति का कोई विकल्प नहीं है। प्रातः काल उठ के आपको ये सब नियम से करना है। आप समझो,
सूर्य नारायण को अर्घ्य देना ही है, ये हमारा नियम है। उनमें कोई हमें विकल्प नहीं है। आप समझ। और इसलिए भगवान कहते हैं मामे वे प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति, जो मेरे शरण में आएगा वही माया को पार कर सकता है। आप समझ रहे हो? इसलिए मैं कहती हूं अगर जिस संप्रदाय में ईश्वर ही नहीं है वो संप्रदाय वैदिक संप्रदाय कैसे हो सकता है? जो संप्रदाय ईश्वर को मानता ही नहीं है, गुरु को ही भगवान बना के बैठ गए हैं, अब देखो उनको मोक्ष कैसे प्राप्त हो सकता है? उसको ब्रह्म ज्ञान कैसे हो सकता है? आप समझो ठीक से ये। ईश्वर की शरणागति के बिना ये माया शक्ति को पार करना संभव ही नहीं है। और भगवान स्वयं कहते हैं कि ये जगत की उत्पत्ति कैसे हुई? मयाध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचर। कल हमने देखा प्रकृति मानी क्या है? प्रकर्षेण कृति योग्यत्व, जिसमें ये जगत बनने की संभावना है। ब्रह्म में ये जगत बनने की संभावना नहीं है, लेकिन माया में जगत बनने की संभावना है, इसलिए माया को हम प्रकृति कहते हैं। मिट्टी जो है वो घड़ा बन सकती है, जल घड़ा नहीं बन सकता, और इसलिए मिट्टी जो है प्रकृति मानी उपादान का है। घड़े का प्रकृति मिट्टी है, जल कभी भी घड़े की नहीं हो सकती। आप देखो, क्योंकि जल में घड़े बनने की संभावना नहीं है। स्वामी जिसको कहते हैं पोटेंशियलिटी, संभावना होनी चाहिए। आप समझो। तो ये माया शक्ति ये है जिसमें ये जगत बनने की संभावना है, और इसलिए भगवान कहते हैं लेकिन ये माया शक्ति जो है स्वतंत्र रूप से काम नहीं करती है, स्वतंत्र रूप से ये जगत का सर्जन नहीं करती। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचर। आप समझो। और इसलिए कहते हैं जिस प्रकार जादूगर अपनी जादूगरी दर्शाता है, उसी प्रकार से ये माया ने अपना पूरा ये जादू संपूर्ण ब्रह्मांड, कोटि कोटि ब्रह्मांड उत्पन्न करके रख दिया है। हम तो वैदिक काल से कहते हैं कि अनेक ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांड। अब देखो भगवान को भी क्या कहते हैं? अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है ईश्वर है। ईश्वर कौन है? एक ब्रह्मांड के नहीं है, एक पृथ्वी के नहीं है, अनंत ब्रह्मांड नायक है। अभी अभी ये भौतिक शास्त्री लोग अभी अभी स्वीकार करने लगे मल्टी, अभी यूनिवर्स बोलते रहते थे, आज तक यूनिवर्स बोलते रहते, अभी अभी कुछ उसके दिमाग में आया। आप देखो नहीं नहीं, एक ब्रह्मांड नहीं हो सकता है, अनेक मल्टीवर्स है। यूनिवर्स नहीं है, ये मल्टीवर्स है। वो तो हम कहते हैं, उसमें नया क्या कहा उन लोगों ने? अनंत कोटि, कोटि नहीं अनंत कोटि। अब देखो अनंत कोटि मानी आप शून्य लगाते ही जाइए, उनका कोई अंत ही नहीं आएगा। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक ईश्वर है। अब समझो, ईश्वर को भी हम इतने अयोग्य रूप से, अनुचित रूप से समझते हैं। जो भक्ति करने वाले वो भी ईश्वर को ठीक रूप से समझते ही नहीं है। एक ईश्वर नहीं। आप सब स्वामी जी इसलिए कहते थे एक ईश्वर भी नहीं है, अनेक ईश्वर भी नहीं है, ईश्वर मात्र है। देयर इज नॉट वन ईश्वर, देयर इज नॉट मैनी ईश्वर, देयर इज ओनली ईश्वर। एक ईश्वर मात्र है। आप देखो यहां जो कुछ ईशावास्य देखो सर, ये हमारी दृष्टि है। अब सब ये शंकराचार्य जी कह रहे हैं ऐसा नहीं है, वेदांत की दृष्टि है, वेद की दृष्टि है। अब सब शंकराचार्य जी ने तो ये प्रकट कर दिया हमारे सामने, ये जो वेद कह रहे हैं वो प्रकट करके हमको रख दिया कि ये कह रहे हैं हमारे वेद। अब देखो ईश्वर मात्र है, यहाँ कुछ जो कुछ है वो ईश्वर मात्र है। फिर भी हमें जगत दिखता है, जगत का अनुभव हो रहा है। क्यों हो रहा है? माया शक्ति कल्पिका स्याद इंद्रजाली शक्तिवत। ईश्वर की जो माया है ना, माया के कारण ये सब दिख रहा है। मायाम तो प्रकृतिम विद्धि माइनम तो महेश्वर है। माया प्रकृति है। प्रकृति मानी क्या है? जगत बनने की जिसमें संभावना है। मायाम तो प्रकृतिम विद्धि माइनम तो महेश्वर है। और उनको माई माने कि उनको अपने नियंत्रण में रखने वाले जो है वो ईश्वर है, महेश्वर है। अब महेश्वर मानी शंकर भगवान नहीं। आप देखो सब लोग कहां से कहां जोड़ देते हैं।
अब समझो, एक ही ईश्वर है और कुछ है ही नहीं। और इसलिए कहते हैं विवर्तमानी की जो निरवय और निरंश ब्रह्म है, उसमें ये जो हमें दिख रहा है संपूर्ण जगत, उसको विवर्त उपादान कारण कहते हैं। अब समझो, तो बोले कि ये आप कह रहे हो ना, ठीक है, हम समझ गए कि निरंश में ये माया के कारण है। अब देखो, यथा इंद्रिय मणि मंत्रादि रूपाय माया यहाँ शक्ति है गंधर्व नगरादि कल्पकत्वम। अब तो बोले ये कैसे संभव है? ननु, क्यों? आनंदात्मातिरिक्ता यहाँ माया अभ्युपगम द्वैतापत्ति आशंक्य। तो बोले अगर आप माया शक्ति को स्वीकार कर रहे हो तो आत्मानंद आपने तो कहा एक अद्वितीय है, तो आप ये तो दूसरा द्वैत हो गया। आप तो अद्वैत अद्वैत करते रहते हो, तो आपके अद्वैत में ये द्वैत हो गया, क्योंकि आपने माया शक्ति को स्वीकार कर लिया। माया यहाँ अभ्युपगम माने स्वीकार करना। अगर माया का स्वीकार आप कर लेंगे तो फिर ये बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। क्यों? तस्याः अनिर्वचनीयत्वेन अनृतत्वं वक्तुम् उत्तरत्र वक्ष्यमाणाः लौकिक्याः। तो बोले कि वो जो माया जिसको हम कहते हैं, वो माया क्या है? अनिर्वचनीयत्वेन, ये बहुत सुंदर शब्द है। यहां पर भी बहुत लोग अनिर्वचनीय, वचनीय माने कि जिसका हम ये ऐसा ही है ऐसा वर्णन नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है, आप समझो। लेकिन यही है ऐसा हम नहीं कह सकते। न रूपमस्ति है तथा एव उपलभ्यते। आप देखो, वचनीय माने कि जिसका स्वरूप का हम पूर्ण रूप से हम समझ सकते हैं, जिसका हम वर्णन कर सकते हैं। अनिर्वचनीय माने कि शब्द से जिसका हम पूर्ण रूप से वर्णन नहीं कर सकते, उसको अनिर्वचनीय कहते हैं। अब तो बोले ये माया जो है वो कैसी है? तस्याः अनिर्वचनीयत्वेन, अनिर्वचनीयता होने के कारण अनृतत्वं वक्तुम, वो अनृत है। आप देखो, अनृत माने क्या है? हमने कहा ना 3 सत्ता, एक सत्य है, एक तुच्छ है और एक व्यावहारिक सत्ता। पारमार्थिक सत्ता है, व्यावहारिक सत्ता है और तुच्छ है। ये व्यावहारिक सत्ता जो है उनको शास्त्र में अनृत कहते हैं। रुत माने सत्य, अनृत माने जो सत्य नहीं है। आप समझो, तो बोले कि ये अनृत माने क्या है? अनृत माने कि उनके लिए जो शब्द है, आप समझो ठीक से, एक एक शब्द ठीक से समझना है हमें। सत्य माने कि जो निर्विकारी है, तुच्छ माने जिसका अस्तित्व नहीं है। अनृत क्या है? बीच का जो है ना व्यावहारिक सत्ता जो है ना, उनके लिए हम शास्त्र में अनृत शब्द है या असत शब्द है। गीता में भगवान कहते हैं सतः अभावः न विद्यते। सत ये है जिसका कभी भी अभाव नहीं होता है। और असत क्या है? असतः भावः न विद्यते। असत वो है जो हमारे अनुभव में आता है लेकिन उनकी कोई सत्ता नहीं है, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। और उसके लिए शंकराचार्य शब्द प्रयोग करते मिथ्या। आप समझ, तो ये माया स्वयं मिथ्या है। अनृत माने की मिथ्या है। अब देखो, तो शंकराचार्य जी कहते सत्य माने क्या है? यद रूपेण यद निश्चितम तद रूपम न व्यभिचरति। सत्य माने कि जिस रूप से आपने उनका निश्चय किया है वो रूप कभी भी वो बदलता नहीं, न व्यभिचरति। तो बोले असत क्या है? यद रूपम निश्चित तद रूपम व्यभिचरति। जिस रूप से आपने निश्चय किया है दूसरी ही क्षण वो दूसरा हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। कई बार हम ये संपूर्ण जगत जो है ना मिथ्या है माने कि आपके अनुभव में आता है लेकिन उनकी अपनी कोई सत्ता नहीं है। ठीक से समझना है, तभी आपको ये अद्वैतानंद समझ में आएगा। अनृत मानी जो मिथ्या है, मिथ्या मानी क्या है?
गौड़पादाचार्य जी कारिका में उनका व्याख्या देते हैं। आदौ अन्ते च यन्नास्ति वर्तमानेपि तत्तथा। आदौ मानी आरंभ में जो नहीं था, अंत में भी जो नहीं रहता है, और मध्य में जिसका हमें अनुभव होता है, वो जो है तत्तथा मानी मध्य में, आरंभ में नहीं था, अंत में मिथ्या का अर्थ क्या करेंगे? अभी मिथ्या शब्द जो है उनका अर्थ करना पड़ेगा हमें, आप समझो। तो मिथ्या की पहली व्याख्या जो है ना, वो ये है, कारण अनन्यत्वात्, जो अपने कारण से स्वतंत्र अस्तित्व जिसका नहीं है। घट जो है जिसको हम मिथ्या कहते हैं, अनृत कहते हैं, क्यों? क्योंकि मिट्टी से भिन्न उनकी कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं, उनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। आप देखो, तो घड़ा जो है वो अनृत है, मिथ्या है। आप समझो, जो तीनों काल में रहता है उसे सत्य कहते हैं। जो एक काल में जिसकी सत्ता होती है उन्हें हम, अब देखो, एक काल सत्ता, पहले नहीं था, अब है, बाद में नहीं रहेगा। या तो पहले था, मेरे दादाजी पहले थे, अभी नहीं है, बाद में भी नहीं रहेंगे। एक काल। अब देखो, ये पति पत्नी है, उनका पुत्र पहले नहीं था, अभी नहीं है, बाद में आएगा उनका पुत्र। तो उनका पुत्र जो आने वाला है, भविष्य में आने वाला है, वो क्या है? अनृत है। अब सब वर्तमान मत नहीं देखना है, एक काल देखना है, जिसका अस्तित्व एक काल में होता है। तीनों काल में जिसका अस्तित्व नहीं होता है उसे हम मिथ्या कहते हैं। अब देखो, अब अनिर्वचनीय, सदसद्भ्याम अनिर्वचनीयम, ये दूसरी व्याख्या है। तीसरी सवाल, कारण अनन्यत्वात् या तो अधिष्ठान अनन्यत्वात्, ये दोनों व्याख्या है। दूसरा है, दूसरी व्याख्या है जो एक काल सत्ता जिसकी है। तीसरी व्याख्या क्या है? अनिर्वचनीयत्वम सदसद्भ्याम अनिर्वचनीयम, जिसको सत भी नहीं कह सकते, मानी है भी नहीं कह सकते, असत मानी नहीं भी नहीं कह सकते हम। घट नहीं है ऐसा हम नहीं कह सकते, क्योंकि घट का व्यवहार है। अब देखो, पानी हम घट में भरते हैं, मिट्टी के पिंड में नहीं भर सकते। अब देखो, तो नहीं है ऐसा भी नहीं कह सकते हैं, और है ऐसा भी नहीं कह सकते। सदसद्भ्याम अनिर्वचनीयम, और उसको कहते हैं मिथ्या, अनृत। और चौथी व्याख्या में लगाती हूं, आप समझो, प्रतीति मात्रत्वात्। आप देखो, जो दिखता है नहीं, दिखता है। अब सूर्योदय दिख रहा है, सूर्योदय होता नहीं है, सूर्य का कभी उदय भी नहीं होता, सूर्य का कभी अस्त भी नहीं होता, सूर्योदय दिखता है। जो दिख रहा है, जो हमारे अनुभव में आ रहा है, जो हमारे व्यवहार में है, आप समझो, लेकिन उनका अपना कोई अस्तित्व। इसलिए भगवान क्या कहते हैं? असतः भावः न विद्यते, व्यवहार योग्य है वो। आप समझ, तो ये मिथ्या इसको कहते हैं। अनिर्वचनीय माने कि जिसकी सत्य भी नहीं कह सकते, जिसको असत्य भी नहीं कह सकते। नहीं है ऐसा क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि हम अनुभव कर रहे हैं। जब अनुभव हो रहा है तो बिल्कुल नहीं है। जिस प्रकार से वंध्या पुत्र नहीं है, जिस प्रकार से ख पुष्प आकाश पुष्प नहीं है, ऐसे हम नहीं कह सकते कि यह जगत नहीं है। देखो, इसलिए मैं कहती हूँ ये जगत इल्यूजन नहीं है। आप समझना, कल्पना जब हम कहते हैं तो कल्पना शब्द का अर्थ यह नहीं है कि इल्यूजन है। इल्यूजन नहीं है ये। मिथ्या शब्द का कोई अनुवाद नहीं है अंग्रेजी में, क्योंकि इस प्रकार के सत्ता का चिंतन उनकी भाषा में, उनकी संस्कृति में नहीं है। आप ठीक से समझो, मिथ्या माने क्या है? आपके अनुभव में आ रहा है, और इसलिए नहीं है ऐसा नहीं कह सकते हैं। अब
और इसीलिए ये मिथ्या अनृतत्वम वक्तम वक्तुम उत्तरत्र वक्ष्यमाणाया, उत्तरत्र, उत्तर मतलब अभी ये बाद में, ये अभी ये श्लोक में हमें दर्शाएंगे कि ये माया जो है वो अनृत है, मिथ्या है, लेकिन उतनी सरल नहीं है। क्यों? लौकिक्याः अज्ञादि शक्ते है तावत भेदान अभेदेन वा निर्वक्तुम अशक्यत्वम। भेद और अभेद दोनों से हम, आप देखो, निर्वक्तुम अशक्यम, जिसका हम वर्णन करने के संभव ही नहीं है, जिसको है भी नहीं कह सकते हैं, भेद भी नहीं कह सकते हैं, अभेद भी नहीं कह सकते। अब देखो, घड़ा और मिट्टी जब हम कहते हैं तो घड़ा मिट्टी से भिन्न है या अभिन्न है, कह सकते हो नहीं? अब समझो। और इसीलिए जिसका एक निश्चित रूप से जिसका वर्णन नहीं हो सकता है उसे हम मिथ्या कहते हैं, अनिर्वचनीय। माया भी वैसी ही, आप समझे? अब देखो, और माया से ये जगत उत्पन्न हुआ है तो माया जगत भी अनिर्वचनीय है। अब समझो, कारण, क्योंकि जैसा कारण होगा वैसे ही कार्य होगा। आप समझ रहे हो? अभी अब सब आएगा, आगे हम देखेंगे ये सब। और इसलिए कहते हैं भेदेन अभेदेन वा निर्वक्तुम अशक्यत्वम दर्शयति। आत्मानंद और माया का भेद भी हम नहीं कह सकते हैं, अभेद भी हम नहीं कह सकते। ब्रह्म से माया भिन्न है, ब्रह्म से माया भिन्न नहीं है, ये दोनों हम नहीं कह सकते। निर्वक्तुम अशक्यम, तो उसी को दर्शाने के लिए आप सब अधिष्ठान अनन्यत्व भले हम कहते हैं, लेकिन पूर्णतः अनन्य नहीं है। आप देखो, और इसीलिए उनको दर्शाने के लिए अगला श्लोक है। देखो, ये मैं आपके लिए एक भूमिका तैयार कर दी है मैंने, फिर ये सब बहुत सरल हो जाएगा आपके लिए समझ। श्लोक पढ़ेंगे, 11वां श्लोक। शक्ति शक्तात् पृथक् नास्ति, शक्ति शक्तात् पृथक् नास्ति, तद्वद् दृष्टेर्न चाभिदा, तद्वद् दृष्टेर्न चाभिदा, प्रतिबन्धस्य दृष्टत्वात्, प्रतिबन्धस्य दृष्टत्वात्, शक्त्यभावे तु कस्य सः, शक्त्यभावे तु कस्य सः। शक्तिः शक्तात् पृथक् नास्ति। अब देखो, शक्ति ही, जो शक्ति है वो अपने शक्ति, अब देखो, जो शक्त मानी कि जिसमें ये शक्ति है, अग्नि है। अब देखो, तो अग्नि जो शक्ति जो है वो अग्नि से भिन्न नहीं है। देखो, शक्ति ही अज्ञादि निष्ठा स्फोटादि जनिका शक्ताद अज्ञात। अब देखो, स्वरूपात् पृथक् वेदेन नास्ति। पृथक् नास्ति, तद्वदृष्टेः न च भिदा। अब उसी प्रकार से दृष्टेः दर्शनात्, जिस उसी प्रकार से दृष्टे है दर्श, दृष्टे ने अभिदा। तो दृष्टि है उससे वो जो दृश्य भिन्न नहीं आते। क्यों? दृष्ट प्रतिबंध तत्व दृष्टे है च प्रतिबंध से दृष्टत्वाद अभिदा। उसी प्रकार से ये जो दृष्टि जो है, अब तद्वत तथा तो अस्य भेदेन सत्वस्य दृष्टे है दर्शनाद अज्ञादि स्वरूप अतिरेकेण अनुपलभ्यमानत्वाद। हम जो देख रहे हैं, अभेद शक्ति और शक्तिमान दो हम जो देखते हैं वो दोनों में कोई भिदा माने भिन्नता नहीं है। क्यों? प्रतिबंध दर्शनात् शक्ति है, स्फोटादे है, प्रतिबंध दर्शना स्वरूप अतिरिक्ता शक्ति ही। तो जो शक्ति जो
कार्य है वो शक्ति स्फोटादे है। अब देखो स्फोटादे माने कि स्फुटित होती है। देखो तो वो जो शक्ति जो प्रकट होती है प्रतिबंधस्य दृष्टत्वात्, उसका प्रतिबंधक हो सकता है। शक्ति का प्रतिबंधक जो है वो प्रतिबंधक हो सकता है, फिर भी वो अपने शक्तिमान से भिन्न नहीं है। आप देखो कैसे, शक्ति अभावे तो कस्य सह, पदार्थ की जो शक्ति जो है भिन्न दिखती हुई भी वो भिन्न नहीं है। आप देखो प्रत्यक्ष सिद्धस्य अग्नि आदि स्वरूपस्य प्रतिबंध असंभव तद्वत् व्यतिरिक्त। जब हम अग्नि हम देखते हैं तो अग्नि में दाह शक्ति है, प्रकाश शक्ति है। आप देखो तो दाह शक्ति और प्रकाश शक्ति जो है वो कभी भी अग्नि से भिन्न नहीं है। आप देखो जहां अग्नि है वहां पर ये दाह शक्ति है। प्रतिबंध प्रतिबंध भी होते भी वहां पर है। आप देखो कई बार ऐसा होता है ना कि अग्नि होते हैं वहां पर, लेकिन हम देखते नहीं है। अग्नि सर्वव्यापी है। आप देखो अग्नि पंच महाभूत सर्वव्यापी है, लेकिन वो प्रतिबंधक मानी वो दिखता नहीं। लेकिन इसका अर्थ ही नहीं है कि वो शक्ति उनकी जो है वो उससे भिन्न है। नहीं, अग्नि हमें दिख रहा है, वहीं पर ही शक्ति है। आप समझो किसी भी प्रकार से उनमें भिन्नता की कोई संभावना नहीं है। उसी प्रकार से ये माया शक्ति जो है वो ब्रह्म से किसी भी प्रकार से भिन्न हो ही नहीं सकती है। और इसीलिए हमें ये समझना पड़ेगा कि माया शक्ति है, लेकिन माया शक्ति जो है उनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। ईश्वर व ब्रह्म से भिन्न। इसलिए भगवान कहते हैं माया अध्यक्ष न प्रकृति सूयते, मेरे अध्यक्षता में। भगवान मायावी है जो माया को अपने नियंत्रण में रखते हैं। इसीलिए जब तक आप मायावी के शरण में नहीं जाएंगे माया को पार करना संभव है ही नहीं। आप ठीक से समझो, माया को पार करना है तो मायावी के शरण में जाना ही पड़ेगा। अगर मायावी के शरण में नहीं जाएंगे तो माया आपके पास बहुत कुछ करवाएगी। अब माया ऐसे नहीं जाएगी। भगवान इसीलिए कहते हैं कि मेरी माया को पार करना दुर्लभ है। और इसीलिए कहते हैं कि जिस प्रकार से शक्ति और शक्तिमान भिन्न नहीं होते हैं, अग्नि और अग्नि की जो शक्ति है प्रकाश शक्ति दाहन शक्ति जो है वो दाह शक्ति भिन्न नहीं होती, उसी प्रकार से ईश्वर जो ब्रह्म है और माया शक्ति दो है, लेकिन माया शक्ति स्वतंत्र नहीं है। तो उसी को समझाने के लिए ये प्रतिबंध की बात की ना, तो उसी को दर्शाने के लिए आगे का श्लोक है वो हम कल देखेंगे। ये अन्य प्रकार से बहुत सुंदर है। आज हम आरंभ करेंगे, उनका अंत नहीं हो सकता है, वो पूर्ण नहीं होगा, इसलिए हम उसको कल देखेंगे। 12वां श्लोक कल देखेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।